अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि पहला लेक्चर जो मैंने मैथ 634 टोपोलॉजी का अपलोड किया था वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो हम जब नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको ये वाला नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो आज हमने करना है जनाब, पहले 4 मॉड्यूल हम कर चुके हैं, अब हमने मॉड्यूल नंबर 6, 7, 8 ये 4 करेंगे आज। तो चलते हम इसके अंदर हमने एग्जांपल करनी है जो आपके पास मॉड्यूल नंबर 5 है। जैसे हमने एग्जांपल की थी चौथे मॉड्यूल के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर, सेम उसी तरह की ये एग्जांपल है। इसके अंदर ABCD ये 4 आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं जैसे पिछले के अंदर दिए हुए थे। ये अब हमने चेक करना है कि ये टोपोलॉजी टा को सेटिस्फाई करता है या नहीं कर पाता। तो चलते हैं हम अब अपने लेक्चर की तरफ। तो ये देखें ABCD ये आपके पास 3 एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। अब हमने इसके अंदर सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि आपने इसके P(x) पावर सेट निकाल लेने हैं। मैंने इसको टाइम कम होने की वजह से मैंने इसके पावर सेट अलग में निकाल के जो इसमें से एलिमेंट निकाले हैं इसको मैंने टा डैश का नाम दे दिया और ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से ये इसके बनने तो थे ना 16 एलिमेंट, मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट मैंने ले लिए। अब इसके ऊपर मैं बारी बारी तीनों वो दूसरी जो कंडीशन है वो अप्लाई करूँगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये आपके पास टा है, मतलब टोपोलॉजी है ये आपके पास सेट। अगर वो ये नहीं सेटिस्फाई कर पाता तो ये आपके पास टोपोलॉजी नहीं है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कि खाली सेट भी होना चाहिए और सारे x के एलिमेंट भी होने चाहिए। तो ये आपके पास साफ नज़र आ रहा है कि ये खाली सेट भी है और x भी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो इस एग्जांपल के अंदर इस मॉड्यूल के अंदर आपके पास जो मॉड्यूल नंबर 5 है इसके अंदर उसने थोड़ा आपको ग्राफिकली बताया कि इसको कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, ABCD ये 3 4 आपके पास एलिमेंट थे ना ऊपर ही, ये देखिए ये भी आपके पास 4 एलिमेंट ही हैं। मैंने उन चारों एलिमेंट को इसके अंदर लिख दिया, मतलब ये सारे x, इसको मैंने ऊपर वाले ये जो दायरा लगाया इसको x का नाम दे दिया ABCD। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए, मेरे पास अलग अलग लाइनें तो नहीं थी जिसके ऊपर मैं इसको करता। अच्छा सॉरी, ये भी कर लेते हैं। ये देखिए अगर मैं इस पहली कंडीशन देखूँ तो ये आपके पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि क्योंकि खाली सेट ये आपके पास ABCD। अगर मैं इसके पावर सेट लूँ, ये देखें सॉरी ये देखें, अगर मैं इसके पावर सेट लूँ तो इसके अंदर पहले नंबर पे ये क्या आ गया, खाली सेट आ गया। अब दूसरे नंबर पे मैं इसका लेता हूँ जनाब यूनियन। अगर मैं A यूनियन B लेता हूँ, ये देखें ये 2 मैं लेता हूँ इसका जनाब यूनियन। तो ये मुझे बताएं AB, जब मैं इसके पावर सेट निकालूंगा ABCD तो दूसरे नंबर पे पहले एक बार ABCD ये चारों लिख लूँगा, फिर क्या लिखूँगा ABACAD। तो AB आ गया यूनियन के अंदर भी। अब दूसरे नंबर पे हम इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ A*B, सॉरी। तो ये जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा इसी एलिमेंट का तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, ये देखें जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा इन दोनों का, ये इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। इंटरसेक्शन जब लूँगा A इंटरसेक्शन B तो इसके अंदर तो कोई भी कॉमन नहीं है, इधर A है इधर B है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल खाली सेट। तो आपको पता है कि पावर सेट के अंदर क्या होता है, खाली सेट भी होता है। ये आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि खाली सेट भी है, इसका यूनियन ले वो भी मौजूद है, इसका इंटरसेक्शन ले तो वो भी मौजूद है। ये थी आपके पास सिंपल इसकी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये इतना ख़ास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं जनाब आगे वाले मॉड्यूल की तरफ। वो आपके पास क्या है, मॉड्यूल नंबर आपके पास है 6। सॉरी मैं पहले इसको रोटेट कर लूँ। ये देखिए मॉड्यूल नंबर 6 है आपके पास। ये भी एक एग्जांपल है, सम एग्जांपल ऑफ नॉट अ टोपोलॉजी। अब ये किस किस कंडीशन के ऊपर टोपोलॉजी नहीं होंगी, इसके मैं वो एलिमेंट लूँगा जो कि इसी ऊपर वाली एग्जांपल के, जो एग्जांपल नंबर आपके पास दूसरे नंबर पे थी मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर, उसी के मैं ये ABCD लूँगा। फिर उसी के जब मैं पावर सेट लूँगा, अब मैं अगर लेता हूँ BC और X ये लेता हूँ, इसके आपके पास ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा, इस इन एलिमेंट की टोपोलॉजी नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे टा 2
अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ खाली सेट ए सी ए और सी, ये भी आपके पास टोपोलॉजी नहीं बनेगा। अगर तीसरे नंबर पर मैं लेता हूँ खाली सेट ए बी सी एक्स, अगर चौथे नंबर पे मैं लेता हूँ खाली सेट ए बी बी सी और ए बी सी, ये भी आपके पास क्या होगा, नहीं बनेगा टोपोलॉजी ये। अच्छा, अब बारी बारी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों नहीं बनेगा। जो पहले नंबर पे है टा1, ये देखें, इसके अंदर हमारे पास पहली कंडीशन ये थी, आपके पास पहली कंडीशन ही ये थी टोपोलॉजी के लिए कि खाली सेट होना ज़रूरी है। इसके अंदर देखिए पूरी लाइन के अंदर कोई खाली सेट आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, सो ये आपके पास टोपोलॉजी नहीं है। अगर एक भी तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो आपके पास क्या है, टोपोलॉजी नहीं है। तो ये हमें हर बंदे को नज़र आ रहा है कि ये आपके पास इसके अंदर खाली सेट नहीं है। उसके बाद है टा टू के अंदर आप देखें कि ए खाली सेट भी है, ए भी है, सी भी है, ए सी भी है। अब मुझे ये बताएं, आप लोगों से ये मेरा सवाल है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट कहाँ पे आए हैं, ए भी आ गया, सी भी आ गया, ये जो पूरे के पूरे सेट हैं ए बी सी डी, ऊपर वाले के अंदर ये देखें एक्स, मैंने पूरे सारे सेट के लिए एक्स लिखा था ना, तो ये तो इसके अंदर तो नहीं है, ये भी नॉट अ टोपोलॉजी हो गया। उसके नंबर पे है तीसरे नंबर पे जनाब आपके पास है ए यूनियन बी सी। अगर मैं इन तीनों का यूनियन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका यूनियन लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ, इसका यूनियन लेता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर तो एक्स आ रहा है, यूनियन तो ए बी सी तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी क्या हो गया, नॉट अ टोपोलॉजी। उसके बाद है चौथे नंबर पे ये खाली सेट ए बी बी सी और ए बी सी। चौथे नंबर पे क्या कंडीशन है जनाब कि खाली सेट भी है, ए भी है, बी सी भी है, ए बी सी एक्स भी है। इसके अंदर आपके पास क्या है, अगर मैं इन दोनों का आपस के अंदर इसका और इसका मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो ये क्या बनेगा, बी नॉट अ रुकन ऑफ। दूसरा टा4 के अंदर क्या है, इसका इंटरसेक्शन बी आना चाहिए, लेकिन बी नहीं है अकेला, तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ये टोपोलॉजी किस जगह पे बनता है और नॉट ए टोपोलॉजी। सिंपल आपको 3 ये जो रूल मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किए थे वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 7, उसके अंदर भी सेम इसी तरह की कुछ एग्जांपल है, ये जो मैंने आपको टोपोलॉजी और नॉट टोपोलॉजी बताई है, अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो ये आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। अब आ जाते हैं हम जनाब मॉड्यूल नंबर अपने 8 के ऊपर, ये है स्पेशल टोपोलॉजी। इसके अंदर आपके पास स्पेशल टोपोलॉजी का क्या मतलब है कि जो इसकी स्पेशल टाइप्स है, इसकी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों टाइप है टोपोलॉजी की, लेकिन जो ख़ास टाइप है वो आपके पास जो है वो मैं इधर एक्सप्लेन करूँगा। वो है फॉर एनी सेट देयर आर 2 स्पेशल टोपोलॉजी आर, 2 इसकी स्पेशल टोपोलॉजी है। नंबर एक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, दूसरा है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, एक है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। जो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, द टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट and the set of itself are called indiscrete topology। तो ये आपके पास क्या होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी अगर इसके अंदर आपके पास x होगा, मतलब उसी के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे, या इसके अलावा आपके पास खाली सेट मौजूद होगा, वो होगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसके अलावा ये जो दूसरी एग्जांपल है, ये देखें खाली सेट और ये पूरा x किसको डिनोट कर रहा है, पूरे के पूरे सेट को। खाली सेट और x ये दूसरा करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए टा को, और इसका जो यूनियन है वो भी टा को करना चाहिए, और ये जो खाली सेट है वो भी इस टा को, दूसरा टा वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। उसके बाद है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट आर कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, मतलब पी ऑफ एक्स, इसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट ही आ जाते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर। ये इसकी 2 एग्जांपल हैं। आगे इसके ये जो कुछ इसके हमें रूल दिए हुए हैं, इसी के ये देखें जो ये तो वीडियो नंबर 9 आ गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई भी
टेंशन है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।